इधर डिमोना में ईरान ने इजरायल को गिफ्ट में अपने सबसे आधुनिक मिसाइल का तोहफा दे दिया है, जिसने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टारगेट पर हिट कर दिया। और ये वो जगह है जो कि इजरायल के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में से एक माना जाता है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। देखिए, ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इमाद है, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्ट करने के लिए कई सारी मिसाइलें दागी गई, जिसमें ये 2 मिसाइल आपको दिख रही है। इमाद इन मिसाइलों को चकमा देकर सीधे अपने टारगेट को हिट करती है। सोचिए जरा, यहाँ इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई, लेकिन ईरानी आधुनिक मिसाइल ने सभी से बचते हुए अपने टारगेट को हिट किया। दरअसल ईरान की इमाद मिसाइल बेहद ही आधुनिक और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो हवा में ही दिशा बदलने में सक्षम है, यानी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसे दागने के बाद भी इसके लक्ष्य की ओर जाने की दिशा को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ईरान ने इमाद का इस्तेमाल डिमोना पर हमले के लिए क्यों किया। दरअसल ये डिमोना इजराइल का सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकाना है। यहीं इजराइल ने अपने परमाणु हथियार को विकसित किया है। ये इलाका नो फ्लाई जोन है और दुनिया के सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ है। बावजूद यहाँ ईरान का हमला मुश्तबा की रणनीतिक जीत है। इधर डिमोना में हमले के लिए ईरान ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें इजरायली डिफेंस सिस्टम की हवा निकल गई है। दरअसल ईरान ने डिमोना पर सीधे मिसाइल नहीं दागी, बल्कि पहले एक बड़ा जाल उसके लिए बुना गया। ईरान ने पहले सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन्स का झुंड यहां पर भेजा। आयरन डोम और एरो सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने में व्यस्त हो गए। अब इसी के साथ में काद्र मिसाइलें दागी गई, जो कि हवा में कई हिस्सों में बट गई। इस मल्टी वॉरहेड से इजरायल का पूरा ये जो डिफेंस सिस्टम था वो कंफ्यूजन में आ गया। जब सारा डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स और काद्र मिसाइलों से उलझा हुआ था, तभी इमाद ने चुपके से नीचे से आकर डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के बाहरी हिस्से पर अटैक कर दिया। और इसी से डिफेंस सिस्टम के दम पर इजरायल खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता रहा है। ईरान ने अपने एक चाल से कैसे पूरे सुरक्षा कवच को यहां पर फेल कर दिया, वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए देखिए, माना यह जा रहा है कि ईरान ने यहां पर एक बड़ा चक्रव्यूह इस वक्त रचा। डिमोना से आई ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, जहां इजरायल का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह विफल हो गया। ईरानी मिसाइल ने हमला बोला, जिसमें इजरायली बंकर हिल उठे। देखिए कैसे ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली आसमान को चीरते हुए गिर रही थी, तो दूसरी तरफ इजरायली सुरक्षा तंत्र एक्टिव होते ही लोग बंकर में जा छिपे थे। देखिए कैसे ये बुजुर्ग महिला अपने प्राइवेट बंकर में बैठी है, टीवी पर युद्ध के अपडेट देख रही है, मैगजीन्स पढ़ रही होती है। बाहर एयर रेड सायरन लगातार बज रहा होता है। कुछ देर बाद एक बड़ा धमाका होता है। इस आवाज को सुन ये महिला थोड़ी चौंकती है, लेकिन खुद को सुरक्षित पास जल्द सहज हो जाती है। लेकिन अगले ही पल एक झटके से उसका बंकर पूरी तरह हिल उठता है। खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं और शीशे टूटकर गिरने लगते हैं, जिसे देख महिला अंदर की तरफ तेजी से भाग उठती है। में इस वक्त जारी संघर्ष के बीच इजरायल के डिमोना शहर से बेहद डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां ईरान के मिसाइल हमले में जो रिहायशी इलाके हैं उनको भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। यहां तक कि घरों के अंदर तक तबाही पहुंच चुकी है। और टूटे घर, बिखरा मलबा, टूटी छत, दीवारें, आग की लपटें, ये तस्वीरें उस तबाही की गवाही दे रही है कैसे ईरान ने डिमोना को खंडर बना दिया। एक घर में बेडरूम तक हमले का सीधा असर हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टूटी दीवारें, बिखरा सामान और हर तरफ मलबा ही मलबा। धमाके के बाद आग की लपटें उठी और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। देखिए कई घर खंडर में बदल चुके हैं, छतें टूट गई, फर्नीचर बिखर गया और लोग अपने घरों से बेघर हो गए। ये तस्वीरें शहर के एक सिनेगॉग की है, जहां से दस्तावेज बिखरे पड़े हैं और सामान टूट चुका है। ईरान के इस घातक हमले के बाद कई इलाकों में राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को तलाशने में जुटे। लेकिन ईरान के इजराइल पर इस हमले से साफ है कि जंग की आग अब आम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है और हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। तो ईरान ने इजरायल के जिस डिमोना शहर को निशाना बनाया, उसका भारत से भी बहुत गहरा रिश्ता है। इतना ही नहीं है, डिमोना शहर को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। इसके बारे में और डिटेल भी आपको देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भारतीय मूल के यहूदियों और विशेषकर महाराष्ट्र से आए बेने इजरायल समुदाय के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, जो कि 1950 और 60 के दशक में भारत से इजरायल आए थे, जो इस शहर की कुल आबादी के लगभग 30% बताए जाते हैं। यहाँ जो लोग हैं वो आपस में मराठी और थोड़ी बहुत हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं भेलपुरी, पापड़ी चाट, इसके अलावा सोन पापड़ी और गुलाब जामुन यहाँ पर खूब मिलते हैं। भारतीय मूल के निवासियों के बीच क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, ये बताया जाता है, जो कि भारतीय परंपराओं को जीवित अभी भी रखे हुए है। ये भारत और डिमोना के बीच के जो सांस्कृतिक जुड़ाव है उसको दर्शाता है, और यही वो शहर है जहां इजरायल ने अपने सबसे जो परमाणु हथियार है वो यहाँ पर बनाए थे, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और इधर महायुद्ध की बात की जाए तो 23वें दिन ईरान और ज्यादा खूंखार होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी इजराइल के शहर अराद पर ईरान ने मिसाइल से बड़ा अटैक कर दिया है। 450 किलो वॉरहेड वाले मिसाइल ने अराद में बहुत भयंकर तबाही मचाकर रख दी है। अब कम से कम 10 अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचने की खबर है और 3 तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और अब तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। ईरान की मिसाइल ने अराद को धुआं कर दिया। अब इन 3 अपार्टमेंट को देखिए, ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गए हैं। नींव से लेकर आखिरी तल्ले तक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। ईरानी मिसाइलों के हमले में अराद में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शनिवार की रात को हुए हमले के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई है। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। युद्ध अपने चौथे हफ्ते की शुरुआत में खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। ईरान के विध्वंसक हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अराद के मेयर से बातचीत की और घायलों के लिए अपनी प्रार्थना व्यक्त की। देखिए, जब भी युद्ध होता है तो जिंदगियां तबाह होती हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं। अब दक्षिणी इजराइल के अराद में जिस समय ईरान के मिसाइल गिरे उस समय कुछ लोग अपने कमरे में बैठकर आराम से खाना खा रहे थे और इस हवाई हमले को लेकर वो बिल्कुल अनजान थे। देखिए, 2 महिलाएं कैसे कमरे में डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठी है। तभी तेज आवाज होती है। डरकर महिला कुर्सी से उठ जाती है और थोड़ा पीछे खिसकती है। घर का पालतू कुत्ता भी खतरे को भांप लेता है और दूसरे घर में अंदर भागता है। इसी बीच ईरान की ओर से छोड़े गए मिसाइल का हिस्सा खिड़की पर लगता है, जिसके बाद खिड़की दीवार से उखड़ जाती है। दोनों महिलाएं चीख पड़ती है। अब देखिए इस महिला की जान कैसे बचती है। देखिए, जब मिसाइल गिरने की आवाज आई तब वो खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी। उसके उठने के बाद ही मिसाइल का हिस्सा खिड़की तोड़ते हुए कुर्सी के पास गिरता है। ईरान की ओर से दागी गई इस मिसाइल से कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। महिला डर से चीख रही है। पालतू जानवर भी सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। यही युद्ध की सच्चाई है। इससे किसे क्या हासिल होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह कितने लोग तबाह हो चुके हैं और युद्ध लंबा खिंचा तो न जाने कितने और लोग तबाह होंगे। और अब जंग से जुड़ी हुई अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। इजराइल की नेवी पर अटैक हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है। इजराइल की सबसे घातक नेवी यूनिट पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बाकायदा इस हमले का वीडियो जारी कर दिया है। उधर लेबनान में इजराइल अगर हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है तो हिजबुल्लाह भी जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब अपनी मिसाइलों से रात भर इजराइल के दिमोना और अदार पर कहर बरपा कर ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब वो और बड़े घातक हमले करने वाला है। ईरान ने अपने हमलों का दायरा भी यहां से बढ़ा दिया है और इस बार इजराइल के एक परमाणु सेंटर को टारगेट किया गया। IRGC ने दावा कर दिया है कि हमलों की इंटेंसिटी और जो टारगेट है वो इसी तरह से अब बढ़ते चले जाएंगे। ईरानी हमलों की 72वीं वेव ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है, जहां ईरानी मिसाइलों ने इस बार सेंट्रल के साथ ही नॉर्दर्न और साउदर्न इजराइल में जोरदार धमाके कर दिए। अब इसमें इजराइल रात भर दहलता रहा। ईरान ने इन हमलों में इमाद, कद्र और कियाम मिसाइलों से हमले बोल दिए हैं कि इजरायली डिफेंस सिस्टम भी चकरा गया। इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन कईयों ने अपने टारगेट पर अटैक कर ही दिया। इन हमलों के बाद IRGC ने चेतावनी दी है कि आगामी हमले इससे कहीं ज्यादा और भयानक होने वाले हैं। ईरान के नए ऐलान से खाड़ी देशों में भी दहशत फैल गई है। इस महायुद्ध के बीच ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देने से अब अमेरिका पूरी तरह से बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट 48 घंटे में खोलने का अल्टीमेटम दे दिया है और ये कह दिया है कि ईरान नहीं माना तो उसके पावर प्लांट्स पर जोरदार अटैक यहां किया जाएगा। और इसी धमकी के 14 घंटे अब बीत चुके हैं और अब 34 घंटे सिर्फ बाकी रह गए हैं। तो देखना होगा कि ट्रंप की इस धमकी को ईरान मानेगा या नहीं मानेगा। तो क्या 34 घंटे बाद ट्रंप ईरान पर विध्वंसक प्रहार करेंगे? क्योंकि इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में 48 घंटे की मियाद की काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, अगर ईरान अगले 48 घंटे के भीतर बिना किसी शर्त और धमकी के इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के विभिन्न बिजली संयंत्रों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर देगा। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बयान दे चुके हैं। लगातार कई देशों से बात कर रहे हैं, ईरान पर जमीनी हमले के लिए मदद मांग रहे हैं। हालांकि ट्रंप के अल्टीमेटम के जवाब में ईरानी सैन्य कमान खातम अल अंबिया ने पलटवार करते हुए चेतावनी दी कि अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा ढांचे पर कोई हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सभी ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा।
अब अगली खबर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए है, जिनका लंबे समय का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। अब से ठीक 138 घंटे के बाद 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का जायजा ले लिया है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे दिए गए ताकि इस ड्रीम प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में कोई कमी न रह जाए। देखिए, सीएम अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण कर रहे हैं, निर्माण कार्य को बारीकी से देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे हैं ताकि कोई कमी हो तो उसे उद्घाटन से पहले दुरुस्त कर लिया जाए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से इस इलाके में निवेश, रोजगार और कनेक्टिविटी को एक नई दिशा मिल सकेगी। यही कारण है कि सीएम योगी लगातार इसके निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 25 साल पहले तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने जेवर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल और एविएशन हब का प्रस्ताव पेश किया था। साल 2014 में केंद्र में जब मोदी की सरकार बनी तब इस योजना को नई उड़ान मिल गई। 26 नवंबर 2021 को पीएम ने जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी और करीब 4.5 साल के बाद एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। और यही है उत्तर प्रदेश की असली उड़ान। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की उड़ान को गति दी है। जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बन जाएगा तब ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट साबित होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जहां खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक ठग ने न सिर्फ शादी रचाई है बल्कि शादी के नाम पर लड़की वालों से लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। अब शादी के बाद जैसे ही सच सामने आया, फर्जी आईएएस फरार हो गया है और पुलिस इस फर्जी आईएएस प्रीतम कुमार निषाद की तलाश में जुटी है। इस ठग ने अपने फर्जी इंटरव्यू के जरिए अपने समाज में अपने आईएएस होने की बात फैला रखी थी। मेरा ये बचपन से ही ख्याल था कि मैं एक आईएएस बनूंगा, अपने मॉम डैड का नाम रोशन करूंगा। अपने आईएएस होने का दावा करते प्रीतम के झांसे में गोरखपुर का एक परिवार भी आ गया और उन्होंने बेटी की शादी इससे कर दी। दहेज नहीं लेने का वादा करने वाले इस ठग ने शादी की तैयारी में मदद के नाम पर लड़की वालों से कई लाख भी ऐंठ लिए, लेकिन शादी के अगले ही दिन उसकी ठगी का राज खुल गया। लड़की ने अपने परिजनों को जैसे ही ये बात बताई, फर्जी आईएएस फरार हो गया। पीड़ित पिता की तहरीर पर कैंट थाने में आरोपी युवक, उसकी बहन और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार की माने तो आरोपी युवक ने अब तक 25 शादियां कर कई परिवारों को चूना लगाया है। मथुरा में जिस फरसा वाले बाबा की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जबरदस्त बवाल मच गया था, अब उसी मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। पुलिस का इधर कहना है कि ये जो पूरा मामला है वो गौ तस्करी या फिर गौरक्षा का नहीं है और न ही गौ तस्करी का कोई सबूत मिल गया है, बल्कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की साजिश से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पुलिस की थ्योरी तो यही कह रही है कि यहाँ अफवाह फैलाकर दंगा फसाद की साजिश थी। इसी के तहत हुड़दंगियों ने एनएच को जाम कर बवाल काटा, पुलिस पर पथराव किया और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई। इस घटना के उपरांत एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि मथुरा के बाहर का रहने वाला है, वह यहाँ पर आया और उसके द्वारा यहाँ अफवाह फैलाने के, भ्रामक तथ्य फैलाने का प्रयास किया गया। शनिवार को मथुरा में गोरक्षक फरसा वाले बाबा की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद माहौल बिगड़ा तो सीएम योगी ने तत्काल इस मामले की जानकारी ली, अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। अब पुलिस का कहना है कि फरसा वाले बाबा की हत्या नहीं हुई है, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते थे, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई। अब योगी फोर्स सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है, एक एक हुड़दंगियों की पहचान कर रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ये योगी फोर्स का अपना स्टाइल है। वो किसी साजिश को समय रहते डिकोड कर लेती है और दोषियों को कड़ी सजा देती है। और अब इस जंग से जुड़ी हुई अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। साउथ लेबनान में इजरायल ने बड़ा एक्शन यहां पर दिखा दिया है। इजरायल ने हमले में पुल को ही उड़ा दिया है। हमले के बाद आसमान में कैसे धुआं उठता हुआ नजर आया, उसकी तस्वीर आप देखिए। पूरा का पूरा पुल कैसे तबाह हो जाता है। इनफैक्ट इस तस्वीर को देखने के साथ आपको ये धमाके की आवाज भी सुननी चाहिए। कश्मीर के बारामूला में इस वक्त भयंकर लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके बाद नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। सड़क पर पत्थर और मलबा गिरने से आवाजाही यहां पर ठप हो चुकी है। अब पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जो बहुत डरा देने वाला है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चट्टानें फिसलते हुए सड़क पर गिर रही हैं। करीब 20 सेकंड तक पहाड़ी टूटकर सड़क पर गिरती रही और कुछ लोग दहशत में खड़े देखते रहे तो कुछ वीडियो बनाते नजर आए। देखते ही देखते हाईवे मलबे से भर गया। इस भूस्खलन के बाद हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों को रोक दिया गया। बता दें कि ये सड़क उरी को घाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र ऑल वेदर रूट है। ऐसे में इसका बंद होना बड़ी परेशानी बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भूस्खलन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और सवाल उठ रहा है कि इस समस्या का स्थायी समाधान कब होगा।
देखना होगा कि आवाजाही कब तक शुरू होती है। हिमाचल के मंडी जिले की बात करते हैं, जहां नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गई। अब इसी की वजह से पूरी तरह से यातायात ठप होता हुआ दिखाई दिया। दोनों तरफ से हाईवे फिलहाल बंद कर दिया गया है और कई लोग खतरे की जद में भी आ गए हैं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है जो सैलानियों को पहाड़ों की तरफ खींच रही है, तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें मंडी जिले के नेशनल हाईवे पर रोपड़ो नाले के पास हुए भीषण भूस्खलन की है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अचानक सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। तस्वीरों में मलबा गिरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिससे दोनों तरफ का रास्ता बंद हो गया। मलबे की चपेट में आने से 2 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि 9 परिवारों के 42 लोग डेंजर जोन में आ गए हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन 2 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। बाकी अन्य परिवारों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम रास्ते से मलबा हटाने में जुटी हुई है, जिससे एक बार फिर से रास्ता खुल सके। अभिनेता रोहित शेट्टी के घर बीते दिनों गोलीबारी के मामले में फरार आरोपी पर यूपी और मुंबई एसटीएफ ने अब शिकंजा कस लिया है और उसे उत्तर प्रदेश के आगरा से धर दबोच लिया गया। वहीं जब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ की तो बताया कि वो सोशल मीडिया पर शुभम लोनकर गैंग के पोस्ट से प्रभावित था, जिसके चलते उसने अभिनेता रोहित शेट्टी के घर आरोपियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 15 फरवरी को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और प्रदीप उर्फ गोलू को लेकर छापेमारी अभियान चला रही थी। वहीं खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ से जानकारी जुटाई और आगरा में छापेमारी कर आरोपी प्रदीप को पकड़ा। वहीं अब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर अपराध किया तो सजा मिलना बिल्कुल पक्का है। अपराधियों पर रहम करना योगी फोर्स की डिक्शनरी में ही नहीं है। इस पूरे इलाके में अगर बदमाश खुद को गब्बर समझता है तो योगी फोर्स जय वीरू बनकर उनका इलाज भी कर देती है। अब ऐसी एक घटना हापुड़ से आपको दिखाते हैं, जहां इलाके में ट्रांसफार्मर का तेल निकालने वाला बदमाश कुलदीप उर्फ गब्बर को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ने इलाके में दहशत मचा रखी थी, जिसे पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि वो मदद की गुहार लगाता दिखा। उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक चौपहिया वाहन, ट्रांसफार्मर से चोरी किए हुए तेल, कुछ रुपये और ट्रांसफार्मर खोलने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में इनामी हिस्ट्री शीटर विपिन सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गए। बता दें कि अमेठी का हिस्ट्री शीटर विपिन 8 मुकदमों में वांछित अपराधी है। एक तरफ हिस्ट्री शीटर का हिसाब हो रहा है, दूसरी तरफ बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वालों को सबक सिखाया गया, क्योंकि ये योगी की वार्निंग भूल गए। अपराध और अपराधियों के प्रतीक और नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार 0 टॉलरेंस के तहत काम करेगी। और इन्हीं 0 टॉल के तहत फिरोजाबाद में बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। तो वहीं गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।